बोले बाबा इस कथा को कहाँ सुना रहे हैं? कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी को, जहाँ की सुंदर शीतल मंद सुगंध जो है हवा जब बह रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, वहां पर यह कथा चल रही है। जब भगवान के जन्म का यह संवाद आया ना, तो पार्वती जी अति से आनंदित हो गई। बोले प्रभु, तो शिव जी ने कहा, बोले देवी हम आपसे एक चोरी की बात कहते हैं, कभी किसी से कहना नहीं। हम उस समय पर हमने चोरी की। क्या चोरी की? आप जानते हैं ना कि हम अपने स्वामी से, अपने प्रभु से अतिशय प्रेम करते हैं, और हम सदा जो ध्यान में बैठे रहते हैं ना, वो अपने प्रभु के उस सुंदर छवि को लेकर के बैठे रहते हैं। कभी निर्गुण निराकार उस प्रभु का हम जय चिंतन करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है ना। फिर लगता है कि वो जो सर्वत्र व्याप्त हमारे प्रभु हैं, निर्गुण निराकार के रूप में, अनंत और अखंड के रूप में, जो मन बुद्धि से परे हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत स्वरूप प्रभु के दर्शन कभी ऐसे हों कि बड़े आसानी से वो पकड़ में आ जाए। तो जब जब मेरे वह प्रभु निर्गुण निराकार प्रभु जब सगुण साकार में आते हैं, तो फिर जी भर के में हम उनकी छवि को देख करके अपने हृदय में बसाते हैं। और इसी क्रम में जब हमें पता हुआ, तो हम जो है अपने स्वामी के दर्शन करने के लिए काकभूषण जी को भी साथ में लेकर के गए। जब वहां गए, वहां की भीड़ को देखा हमने, तो काकभूषण जी से बोले काकभूषण जी, अगर प्रभु दर्शन के लिए हमें चलना है तो इस लाइन में तो महीनों लग जाएंगे, क्या किया जाए, ऐसा कुछ बताइए उपाय। तो बोले प्रभु ऐसा करिए, आप बन जाइए ज्योतिषी और मैं चेला बन जाता हूँ, और मैं जाकर के कहता हूँ कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं। मैया से कहूँगा ना, कौशल्या से, कि बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं और वह आपके लल्ला का ये भाग्य देखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रभु, माताएं अक्सर अपने बच्चों का भाग्य जानने की बड़ी उत्सुक रहा करती हैं कि मेरा बच्चा क्या होगा, क्या बनेगा, कैसा जो है उसका जीवन होगा। तो महाराज जब हम ज्योतिषी बन करके जाएंगे ना, तो आसानी से मैया जो है कहीं और किसी दूसरे रास्ते से आपको हमें बुलवा लेगी। वही हुआ। काकभूषण जी महाराज वहाँ पहुँचे और जाकर के सेवक से बोले भैया बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं हमारे गुरुजी, और जो है कौशल्या के यहाँ जो लल्ला हुआ है ना, उसका वो भाग्य देखना चाहते हैं। क्या कहते हो? बोले रुकिए हम जाते हैं मैया के पास में। तो चुपके से वो जो है सेवक गया मैया के पास, भी धीरे से बुलाया, बोले मैया जो है बहुत बड़े एक ज्योतिषी महाराज आए हैं और आपके लल्ला का ना भाग्य देखना चाहते हैं, तो बताओ क्या करें। मैया बड़ी जल्दी से पूछी, तो कहाँ है वो तो बड़ी लाइन में लगे हैं, बहुत बड़ी लाइन है। अरे बोले उनको लाइन से किनारे करो, उनको तो जो है पीछे के दरवाजे से, महलों के पीछे के दरवाजे से ले आओ। और वो सेवक गया तो भगवान भोलेनाथ बने जो ज्योतिषी है ना, है? और काकभूषण जी महाराज चेला बने और जो है पीछे के दरवाजे से और लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। और जैसे वहाँ लेकर के पहुँचे और मैया से बोले कि मैया लाओ लल्ला को दिखाओ। जैसे ही लल्ला को लेकर के मैया आती है, भगवान छोटे से बने हुए जो है पैर, हाथ पैर हिलाते हुए भगवान के स्वरूप को देखते हैं और देख करके अपने हृदय में बसाते हैं, मुस्कुराते हैं। भोले बाबा भी दिल से दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में भगवान को अपनी सुंदर जो है हृदय में स्थान देते हैं। फिर उसके बाद में लल्ला का भविष्य बताते हैं, पैर स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, और चरण स्पर्श करते हैं उनको, पैर को की रेखाओं को देख करके और भविष्य बताते हैं। बोले मैया ये लल्ला ना आपका, ये कोई साधारण लल्ला नहीं है, ये तो त्रिलोकी का स्वामी जैसे आ गया है आपके यहाँ, आपका बड़ा यश नाम करने वाला होगा, ये बड़ी कीर्ति फैलाने वाला होगा आपका, ये चारों तरफ इसका जो है जय जयकार होगी, है ये बहुत महान होगा आपका लल्ला। मैया मगर इसमें जो है ना, इसके पैर की रेखाएं कुछ बता रही है ना कि मगर ये
तो 12 वर्ष का होते ही ये तो किसी महात्मा के साथ वन में चला जाए। मैया ने कहा, बोले बाबा क्या बात करते हो, ठीक ठीक से देखो, कोई गड़बड़ गड़बड़ रेखा तो नहीं देख रहे हो है? बाबा कोई दक्षिणा की चिंता मत करना, दक्षिणा जितना चाहो मांगोगे हम देंगे, मगर थोड़ा भाग्य तो ठीक से बताओ। बोले बाबा ने कहा, बोले जो है माते, हम दक्षिणा के भूखे महात्मा नहीं, हमारी दक्षिणा तो मिल चुकी, मगर मैया जो कुछ लिखा है ना आपके लल्ला के रेखाओं में जो बताती हैं हम वही बता रहे हैं। मगर मैया एक बात हम और कहते हैं आपसे कि लल्ला जाएगा तो आपका वन में, मगर ऋषि के साथ में, मगर जो है जब लौटेगा ना तो ये आपकी बहू को लेकर लौटेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे मैया तो प्रसन्न हो गई, फिर तो कोई बात नहीं बाबा, सब शुभ होगा ना। हाँ मैया सब शुभ होगा। बोले बाबा कहते हैं, देवी हम तो अपने प्रभु की उस छवि को अपने हृदय में धारण करके और वापस आ गए।